संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। हम दिन रात किसी की सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा से प्रसन्न है, वो खुश है। वह किसी के जाके भोजन नहीं करता। गांव में पूरे गांव मशहूर है, ये किसी का जल नहीं पीता, न अन्न खाता, न दूध पीता। भाई कहता भाई कैसे हो, किसी जानकार ने बताया। कहता उसकी मान लेगा जिस घर में कहोगे दूध पी लेगा, भोजन कर लेगा। सात्विक हो, भोजन शाकाहारी हो, भगत का हो, कर लेगा। वो गया कि जी फलां सेठ जी ने भोजन पे बुलाया आपको। कहता पता आपको तो मजा आता ही नहीं किसी के। पैर पकड़ के बैठ गया। मेरी निवेदन है आपने चलना पड़ेगा। उसका बस में था, वो चला गया। ये तो जगत में होता है, जगत में होता है ये तो। फिर वो इनसे ऊंचा वो तो प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसी परमात्मा की भक्ति करने के लिए मनुष्य का तन मिला हमें ऊंचा, तो करनी चाहिए भक्ति। बिना भेद जाने भक्ति कभी नहीं होती। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे
में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। पानी कैसा बुध बुधारे, थोड़ा सा उन्मान। पानी कैसा बुध बुधारे, थोड़ा सा उन्मान। बना कागज का घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। मात पिता और भाई बंधवा और दुल्हनिया नार। मात पिता और भाई बंधवा और दुल्हनिया नार। यहीं मिलेंगे यहीं बिछड़ेंगे, ये शोभा दिन चार। यही मिलेंगे यही बिछड़ेंगे, यह शोभा दिन चार। बना दो दिन का जोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। पीठ पलनिया वही चलेंगे, बन जंगल के सांप। पेट पलनिया वही चलेंगे, बन जंगल के सांप। जिन्होंने गुरु से तोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में
जीवन थोड़ा रे। सोऊं सोऊं क्या करे रे, सोवत आवे नींद। सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद। काल सिराहने यूं खड़ा रे, ज्यों तोरण पर बिंद। काल सिराने यूं खड़ा रे, ज्यों तोरण पर बिंद। खींचा जैसे ताजी घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। हड्डी जले ज्यों लकड़ी रे, केस जले ज्यों घास। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। जलती चिता को देख कर रे, हुए कबीर उदास। जलती चिता को देख कर रे, हुए कबीर उदास। बचेंगे वही जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। कितना थोड़ा है पता ही नहीं। बच्चा गर्भ से पैदा होते ही 2-4 श्वास में शायद एक्सपायर हो जाता है। कोई 2 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई 6 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 80, 90, 100 वर्ष में। फिर पक्का तो नहीं पता किसी को। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 9 द्वारों में खर्च, श्वास खत्म, जमा पूंजी नहीं है ये। 10वें द्वार पे हमारी पूंजी बनने लगती है प्रभु भक्ति की। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। सच्चा नाम, सत्य नाम, वह एक नाम है परमात्मा का। उसका सिमरण करने से जन्म मनुष्य का सफल हो जाएगा, हम खुश होके जाएंगे। कह रहे वो, काया आई पाहुनी रे। ये शरीर, ये काया, ये नाशवान है, ये क्षणिक है, छूट जाने वाली है। ये छूट जाती सभी की, ये खत्म हो जाती है काया। हंस आया मेहमान, आत्मा इसमें मेहमान बन के आया था। कहते ना, पुत्र तो 16 साल में चला गया, मेहमान जैसा आया था, कुछ नहीं करके का घर का, अब कमाने योग्य हुआ था, मेहमान था, प्यारा था, गया। हर रोज मौत घरों में घूमती है और गोटियों की तरह तोड़ के ले जाती है आत्मा को।
हंस आया मेहमान, पानी कैसा बुदबुदारे। हरियाणा में बुलबुला बोलते हैं पानी का। तालाब में उठता है, नदियाँ में उठता है, ऊपर दिखता है, देखते देखते फूट जाता है, उसे मिल जाता है। इतनी सी जिंदगानी है मनुष्य की कि पानी की बदबूदे जैसी है। जैसे कागज का घोड़ा रे, बच्चे कश्ती बनाते हैं, कागज की घोड़ा बनाते हैं, तैराते हैं, कागज को जल खा जाता है, देखते देखते डूब जाता है वो। हमारा जीवन ऐसे ही है मनुष्य का। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार। माता पिता भाई बहन पत्नी पति यही मिलेंगे और यही बिछुड़ेंगे। ये 100 दिन 4 बना 2 दिन का जोड़ा रे। एक बड़ी बातें बताई जा रही हैं, आपको ध्यान से सुनो। जिस कर्म को हम ज़्यादा जने मिलके करेंगे उसका भोग भी वहीं करके आना पड़ेगा, उनके फल भोगने के लिए। ज़्यादा कर्म पति पत्नी करते हैं साझे में, 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष दोनों मिलके करते हैं। यही जोड़ा बहुत जन्मों तक चलता रहता है कर्म के फल में। भाई 5 वर्ष 10 वर्ष इकट्ठे होके अलग अलग हो जाएंगे, पिता पुत्र भी हो जाएंगे। बेटी के जब तक पिता और माता के यहाँ बेटी है उसका रुचि नहीं होती उसमें, उसका अपना घर बनता है शादी के बाद। अपने घर के लिए कमाती है, घर के लिए पति कमाता है, दोनों साझीदार होते हैं, दोनों बैल की तरह कमाते हैं और दोनों को फल इकट्ठा ही भोगना पड़ता है। बना 2 दिन का जोड़ा रे, फिर आ जाएंगे कभी न कभी मिलके। फिर ये प्रभु भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप। जो सत्संगी भाई बहन हैं, जो प्रभु भक्ति करते हैं, इनकी जो हंसी उड़ाता है, इनके जो मजाक उड़ाता है, पेट पलनिया वही चलेंगे बने जंगल के सांप। उन्होंने पेट के बल चलना पड़ेगा, सर्प योनि में जाना पड़ेगा। इतना भारी दंड है प्रभु भक्त और सत्संगी के मजाक उड़ाने वालों का। जिनने गुरु से तोड़ा रे, गुरु से टूट गए जो लोग 84 में जाएंगे। जिसने रस एक भवसागर में नदिया में कोई डूबा जा रहा था, रस्सी पकड़ाई बाहर वाले ने, भीतर वाले रस्सी पकड़ी 6 महीने 2 साल पकड़े रहा, फिर छोड़ दी, फिर बह गया। गुरु की डोरी, गुरु का नाम ऐसे ही है, जब शिष्य छोड़ देता है तो वो शिष्य डूब जाता है। फिर सो क्या करे रे, सो बतावे नींद। काल सिराने यूं खड़ा जो तोड़ बिंद, तीर कमान पे तीर चढ़ा हुआ है, छोड़ते ही जाएगा, निशाने पे जाएगा। घोड़े पे सवार पकड़ के बैठा है लगाम को, छोड़ते ही भागेगा। यम के दूत ऐसे तैयार खड़े हैं, इशारा मिला नहीं, हमारे ऊपर आए नहीं, आत्मा को निकाल लेते हैं। हड्डी जले जो लकड़ी रे, हड्डियों में फास्फोरस होती है हमारे, वो ज्वलनशील गैस है, खुद अपने आप पदार्थ है, ज्वलनशील है। हड्डियों में जलती हैं, जब लकड़ियों के साथ जलती हैं ये। के जले जो घास, बाल घास की तरह जल जाते हैं। जलती चिता को देखकर भय कबीर उदास। साहिब कहते हैं मैं उदास क्यों हुआ, मनुष्य जन्म मिला था प्रभु भक्ति करने के लिए, वो तो की नहीं और सब कुछ किया, तो उससे खुश नहीं हुआ। बचेंगे वो जिन्हें नेह गुरु से जोड़ा रहे। जिसने गुरु की नाम की डोरी को पकड़ लिया वो तैर गया, वो पार हो गया, जन्म जीत के जाएगा। ये खुलासा श्री वाणी का आया है। अब हम आते हैं सनातन पे, पुरातन पे, अपने पे। धर्म क्या है? देह धातु से बना है, धारण करना। धारण करना, हमारी आत्मा ने हमारे शरीर को धारण कर रखा है। आत्मा का दर्शन करना,
धर्म को जानना है, धार्मिक हो जाना है। बाहरी वेशभूषा से, बाहरी कपड़ों के बदलने से हम धार्मिक नहीं हो सकते। वो पहनावा है, वह दिखावा है, वह शरीर का है, शरीर छूट जाता है। धर्म क्या है? जिस शक्ति ने हमारे शरीर को धारण कर रखा है उसको जानना ही धर्म है। वो कहाँ है? अब सेंटर मारे हम। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में पढ़ लेना, लिख लो, जान लेना। नहीं हम बता रहे हैं उसकी मान लेना। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में विधि बता रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तंत्र मंत्र में ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल है। अध्याय 8 श्लोक 12-13 पढ़ लेना, जान लेना। सुनने मात्र से भेद नहीं मिलता। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटनी, पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटनी। ये शब्द भाषा में आएंगे, प्रैक्टिकल तो प्रयोगशाला में होता है। थ्योरी अलग पढ़ाता है अध्यापक, लेकिन लेबोरेटरी में साइंस का जो अध्यापक होता है बच्चों को लेके जाता है प्रयोगशाला में, वहाँ प्रैक्टिकल करता है। प्रयोगशाला हमारा शरीर है, गुरु हमारा अध्यापक है, वह इसमें करवाता प्रैक्टिकल। लेकिन थ्योरी भी तो चाहिए। थ्योरी से सुन के देखेंगे कि इसमें होगा क्या, वो थ्योरी सुन लो। अध्याय 8 श्लोक 12-13 में, अर्जुन बाहरी द्वारों को रोककर, 9 द्वार हमारे शरीर के लगे हुए हैं, ऊपर 7 दिख रहे हैं हमारे को, 2 आँख 2 कान 4, 2 छिद्र नासिका के 6 और 7वां मुख मलमूत्र के नीचे 9। 9 द्वारों को रोककर, मन को हृदय में निरोध कर, प्राण वायु को धीरे 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 मस्तक में स्थापित कर और परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर ए ऊ में ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म, अब एक आ गया, अब 2 नहीं यहाँ पर, एक अक्षर ब्रह्म का जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ जो आत्मा दे त्याग कर आता है, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है। श्री गीता में खुलासे में लिख रखा है कि अंत काल में एक ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसमें लिखा हुआ है। संस्कृत का शब्द है व्यवहार ने, व्यवहार मैंने प्रैक्टिकल। उच्चारण कैसे करेगा? 7 दिन पहले लकवा हो गया जीभ का, आखिरी में कैसे बोलोगे नाम? जीभ उठती नहीं आपकी। आखिरी में कहा है, आखिरी श्वास पे, हे अर्जुन, आखिरी श्वास पे जो मेरे इस नाम का सिमरण करता हुआ आएगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। आखिरी क्या है बताओ? आखिरी श्वास है। क्या आखिरी श्वास है? श्वास के अंतर मंत्र है, खुद से मंत्र है। अभ्यासी उस का अभ्यास करते 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 सुरती को आज्ञा चक्कर में इकट्ठी कर लेता है और आज्ञा चक्कर में ज्योति पुंज है, प्रकाश रूप है। प्रकाश कहाँ जाएगा? प्रकाश में। अंधेरा कहाँ जाएगा? अंधेरे में। हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, तमाम ज्योतियाँ मेरे से प्रकाशित हैं। और हे अर्जुन, ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। अध्याय 13 श्लोक 17 में बताते हैं, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तम से परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हुआ हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ और सबके हृदय में बैठा हूँ। हृदय में बोला है, ज्योति स्वरूप है। अपने शरीर का तापमान 98.4 हर्ष में रहता है। गर्मी है, ज्योति में है, ऊर्जा में गर्मी होती है। इस आत्मा रूपी ऊर्जा ही तो निकलेगी।
हम ठंडे हो जाएंगे। मुर्दे का शरीर ओले जैसा ठंडा हो जाता है। अपने भीतर बैठा है, भीतर जाना है और भीतर से प्राप्त करना है, बाहर कुछ है नहीं। आत्मा अंदर है, फिर अंदर आत्मा में कोई चीज डलेगी तो आत्मा के साथ जाएगी। पूंजी डल गई हाथ में, हाथ ही रह गया मौत पे जबान ही लगी पड़ी है। आत्मा में जो शक्ति गई है वह मौत के बाद आगे जाएगी, वह भक्ति धन, और वह हमारे साथ चलेगा। और सनातन योग, पुरातन योग स्थायी है, सदीवी है, धुरका है। बस ये बाहर नहीं मिलना, अंदर मिलना है। श्री गीता में कह दिया है अर्जुन, सब कुछ अंदर है, मैं भी अंदर ही हूँ। मुझे अंदर से जान ले, निर्भय हो जाएगा, मोह टूट जाएगा तेरा। ये तेरा परिवार नहीं है सामने, ये कोई नहीं तेरे, तू इनका नहीं है। समझा के पूरा ज्ञान दे के तब श्री गीता का आखिरी आता है एक अध्याय कि अर्जुन बिना भेदी गुरु के, तत्वदर्शी के, संत के आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध के लिए तत्वदर्शी संत चाहिए है, वो मीडिया है, बीच का है, वो भेदी गुरु है, वो चाहिए है। उसको खोजने का, प्राप्त करने का आज मौका है भाई। बाहरी शकल, बाहरी वेशभूषा, जाति पाति से दूर है वो तो जो का तो मिलेगा जैसे हमें भीतर से ज्ञान है, विधि है, वो जाननी पड़ेगी। उसके लिए गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना भाई, ध्यान से सुन लो। यह शरीर कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, भक्ति करेगी आत्मा, भगवान को मिलेगी। ये शरीर भक्ति करता तो फिर शरीर साथे जाना चाहिए था यहाँ से उठ के, ये नहीं जाता। आत्मा ही भक्ति करेगी, आत्मा नहीं करनी है। आत्मा को परमात्मा चाहिए है। इस शरीर को तो भोग चाहिए है, रोग चाहिए, भोजन चाहिए, फिर ही छोड़ देगी इसको तो पड़ा रहो यहाँ पे। वो आत्म शक्ति हमारे अंदर है भाई, भेद जानने का मौका है। और सभी मालिक की दया हुई है, बहुत दूर दूर से भी आए हो, निकट से भी आए हो, शांतिपूर्वक सत्संग भी सुना आप लोगों ने। और भाई हमारी तो देखो अर्जी है, एक मर्जी आप लोगों की है, कुछ भी नहीं बदलना आपने, अंडा मीट नहीं छूना भाई, सीधी सी बात है। ये पाप कर्म है, ये नरकगामी है, वहाँ ले जाएगा। बाकी सादा भोजन करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, पति पत्नी बन के रहो, क्योंकि शरीर ने नहीं करनी भक्ति, आत्मा ने करनी है। सारे भोग, सारे रोग तो शरीर में है। एक भोग पे क्यों जा रहे हो? भोजन भी भोग है, पानी भी भोग है, निंद्रा भी भोग है, सही भोग है। तो ये शरीर के हैं। आत्मा निर्भोग है, आत्मा में कोई भोग नहीं है, वो करेगी भक्ति। जाना उसने है, पूछ लें, समझ लें, जान लें, कर लें तो जीवन सफल हो जाएगा। और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव राम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।